पूर्वी चंपारण लोकसभा के महागठबंधन के नेता व कार्यकर्ताओं की संयुक्त बैठक मंगलवार को संपन्न हुई। कार्यक्रम की अध्यक्षता वीआईपी के जिला अध्यक्ष अशोक कुमार सहनी ने की तथा मंच संचालन जिला युवा अध्यक्ष अजय कुमार चौधरी ने किया। बैठक में सभी घटक दल के नेता व कार्यकर्ताओं ने चुनाव समिति के गठन करने का प्रस्ताव रखा, जिसे 1-2 दिन में पूरा करने का निर्णय लिया गया। महागठबंधन प्रत्याशी डॉक्टर राजेश कुमार ने कहा कि वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने गरीबों के बेटा पर विश्वास कर टिकट दिया है, जिसका वह मान सम्मान आप सबके सहयोग से रखेंगे और उनका विश्वास कभी टूटने नहीं देंगे। मैं चंपारण को संदेश देना चाहता हूं कि जो काम 30 वर्षों में नहीं हुआ है वो 5 साल में करके दिखाऊंगा। एजेंडा में झूठा वादा नहीं करूंगा, मेरा नाम ही वादा है। जिलाध्यक्ष ने कहा कि वीआईपी ने पढ़े लिखे और गरीब के बेटा डॉक्टर राजेश कुमार को टिकट देकर जिले वासियों का मान सम्मान बढ़ाया है। ऐसे में महागठबंधन के साथियों की जवाबदेही व जिम्मेदारी बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि हर हाल में हम सब मिलकर अपने प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित करेंगे। कहा कि इस बार स्थानीय व स्वच्छ प्रत्याशी मिला है, जिसकी बदौलत बीजेपी को हार का सामना करना पड़ेगा। आज हम लोगों ने पहली बार हम उम्मीदवार बनकर आए हुए वीआईपी पार्टी के प्रत्याशी लोकप्रिय उम्मीदवार डॉक्टर राजेश कुमार जी ने आज हम लोगों ने इस मोतिहारी में रॉयल में पैलेस में महागठबंधन की संयुक्त बैठक किए हैं और इसमें सभी हमारे जिला कमेटी और प्रखंड कमेटी के महागठबंधन सभी कार्यकर्ता साथी यहाँ उपस्थित हुए हैं और सभी लोगों ने आह्वान किया कि मैंने बूथ पर लाखों वोटों से जीतने का काम करूंगा। वहीं कल्याणपुर विधायक सह राजद जिला अध्यक्ष मनोज कुमार यादव ने कहा कि जनता केंद्र व राज्य सरकार से त्रस्त है। हम लोग कहना चाह रहे हैं, जो भाजपा जो झूठा वादा किया था, जो वादा करके लोग चले गए कि 2022 तक सबका पक्का का मकान बन जाएगा, किसी का नहीं बना। किसान का आमदनी दुगुना नहीं हुआ, चीनी मिल नहीं खुला और जो हमारे सांसद जी हैं कोई भी ऐसा काम नहीं किए हैं मोतिहारी में अपने निजी फंड से जो गर्व करे। कोई स्कूल में, कोई सामुदायिक भवन, कोई अस्पताल में ऐसा कोई पैसा खर्च नहीं किए। और शिवहर से और मोतिहारी से आनंद मोहन जी की पत्नी लड़ रही है, यहाँ से राधा मोहन जी लड़ रहे हैं और हम लोग का जो उम्मीदवार हैं सबको प्रिय हैं, सब लोग चाह रहा था। और बेतिया से देखिए कैसे प्रत्याशी हैं, मोतिहारी से, शिवहर से, गोपालगंज से ऐसा समीकरण बना है, ऐसा माहौल बना है और कार्यकर्ता में ऐसा उत्साह है कि नवनिवेशन के बाद हम लोग बोल रहे थे भाजपा मुक्त मोतिहारी बेतिया और शिवहर हो गया। ये लोग स्वतः घर में चले जाएंगे, ये लोग हार मान चुके हैं। अब गिनती हो रहा है कि कितना लाख से हारेंगे। हम लोग का अनुमान है कि 5 लाख से हारेगा ये लोग। उन लोग का गिनती सही नहीं है। महेश बाबू बोले थे कि 1 लाख से जीतेंगे, तभी थोड़ा इनका गिनती गड़बड़ा गया है। 5 लाख से हारेंगे, ऐसा हार होगा कि लोग का सब बनावटी बात खत्म हो जाए। कार्यक्रम में मोतिहारी नगर निगम की मेयर प्रीति कुमारी, पूर्व मंत्री डॉक्टर समीम अहमद, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष गप्पू राय, राजद के पूर्व जिला अध्यक्ष सुरेश यादव, पूर्व जिला अध्यक्ष अरुण यादव, ओम प्रकाश सहनी, वीआईपी नेता मनोज सहनी, निर्मला सहनी, राजद नेता नयन कुशवाहा आदि मौजूद थे। पहली बैठक है, इसमें हम लोगों के महागठबंधन के प्रत्याशी डॉक्टर राजेश जी पूर्वी चंपारण से बनाए गए। हम लोगों के बीच अभी वीआईपी के जिला अध्यक्ष, हमारे राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष और राजेंद्र राम जी हैं, सारे लोग बैठक हुई। हम लोग हैं कि चुनाव कैसे हम लोग जीते, इसकी तैयारी कैसे करें, इस पे बात चल रही है। और जो पहले से यहाँ 25 वर्षों से जो आज बैठे हुए हैं, शिक्षा की क्या स्थिति है, स्वास्थ्य की क्या स्थिति है, किसानों की क्या स्थिति है, बेरोजगारी का केंद्र बना हुआ है ये देश, तो ये सारे मुद्दे हमारे नेता लेकर के आए हैं। हमारी मैनिफेस्टो में है, हमारे नेता जो दिए हैं, ये मैनिफेस्टो पे काम होगा और यहाँ से बेरोजगारी हटेगा। हमारे बिहार में जब सरकार थी महागठबंधन की सरकार, मात्र 17 महीना में 5 लाख से ज्यादा नौकरियां दी गई। सारे स्वास्थ्य व्यवस्थाएं ठीक हुई, सारे शिक्षा संस्थान ठीक हुए और जितने भी सिंचाई के काम है सारे ये ठीक होंगे। तो यही हम लोगों का जो जनता का मेन मैनिफेस्टो है, इसको हम लोग पूरा करेंगे। महागठबंधन के कार्यकर्ताओं की यह बैठक थी और कार्यकर्ताओं को विचारधारा से लैस करके रण क्षेत्र में भेजा गया है कि निश्चित तौर पर इस बार की लड़ाई जनता स्वयं अपने हाथों में ली है, कार्यकर्ता अपने हाथों में लिए। अपार मतों से हमारे जो प्रत्याशी डॉक्टर राजेश हैं वह जीतने जा रहे हैं।
इसलिए यह गठबंधन सिर्फ जो है कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करके और विचारधारा से लैस करके रण क्षेत्र में भेजने के लिए यह कार्यक्रम। आप देख ही लिए कि हमारी जो महागठबंधन के सभी साथी यहाँ पहुँचे थे और सब इंटेक्ट है और इस बार लोकल कैंडिडेट भी है, वोकल भी है और इस बार हम लोग चुनाव जीतेंगे। उनका जो जुमला है 4 लाख के पार, तो हम ये कहते हैं कि अपनी पार बीजेपी की 4 लाख से हार। पश्चिमी चंपारण जिला अंतर्गत मझौलिया प्रखंड क्षेत्र के बेखबरा बिंटोली से खबर है, जहां आग का तांडव देखने को मिला है। बिजली की शॉर्ट सर्किट से हुई आगलगी की इस घटना में लगभग आधा दर्जन घर जलकर खाक हो गए। वार्ड सदस्य भागीरथ मुखिया ने बताया कि इस अग्निकांड में अमेरिका पासवान, राजेश पासवान, अमिताभ पासवान तथा उमेश पासवान का घर जलकर खाक हुआ है। आग की लपटें इतनी तेज थी कि देखते ही देखते आग ने कपड़ा, बर्तन, गहना, अनाज, फर्नीचर, नकदी, साइकिल आदि को जलाकर राख कर दिया। आग की खबर सुनकर ग्रामीण जमा हो गए तथा आग बुझाने का प्रयास करने लगे। इधर चल रहे पछुआ हवा के कारण भी आग भड़क गई। आग का विकराल रूप देखकर ग्रामीणों ने अग्निशमन विभाग को सूचना दी। अग्निशमन दस्ता और ग्रामीणों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। तब तक काफी देर हो चुकी थी और लोगों का आशियाना राख की ढेर में तब्दील हो चुका था। इस आगलगी की घटना में लाखों का नुकसान हुआ है। पीड़ित परिवार ने अंचल प्रशासन से मुआवजे की मांग की है। इस संबंध में अंचलाधिकारी राजीव रंजन ने बताया कि क्षति का आकलन कर अग्नि पीड़ित परिवार को नियमानुसार मदद दिलाई जाएगी। इधर पंचायत के मुखिया सौदागर शाह ने अग्नि पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया है। सब कोई के गाना सब धइल लखा गुजर गइल बाटे, पैसा जरल बाटे, हॉस्पिटल जाए ला धइल नहीं सब पैसा वो सब जरल, पूरा संपत्ति अब धइल के घर में तो जर गइल। 60,000 रहल। कथि से आग लागल था? लाइन से अचानक बिजली के माने करंट से अचानक पूरा जितना भी माने संपत्ति रहल भीतर जल गइल, माल जाल से लेकर गहना गुड़िया से लेके ओकरा बाद में पैसा कौड़ी बियाह शादी करेला धइल रहल। एक लड़का के माने दिन उतराई रहल, वो भी संपत्ति सब खत्म हो गई। कुछ में से नहीं के निकला, जितना भी सामान बा में से कुछ निकला ही नहीं के, बाकी अब पहुंची बकरी उकरी, माल जाल, भैंस, गरु सब जितना सब खत्म। मोतिहारी नगर थाना क्षेत्र के मीना बाजार मेन रोड पानी टंकी के समीप स्थित ओम साई ज्वेलर्स की दुकानदार से ठगी करने का मामला सामने आया है। बदमाशों ने क्राइम ब्रांच का अधिकारी बनकर ठगी की इस वारदात को अंजाम दिया है। मामले में स्वर्ण व्यवसायी पारस प्रसाद ने नगर थाने में FIR दर्ज कराई है। उन्होंने बताया कि मंगलवार की सुबह दुकान खोलने जा रहे थे। इस दौरान एक युवक आया और कहा कि क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर उन्हें बुला रहे हैं, जिसके बाद वे बाइक पर बैठे व्यक्ति के पास पहुंचे, जहां फर्जी क्राइम ब्रांच के अधिकारी ने वहां मौजूद एक व्यक्ति को कहा कि इतना महंगा चैन और अंगूठी पहनकर क्यों चलते हो, देख रहे हो कितनी क्राइम बढ़ गई है। उसे उतारकर पेपर में फोल्ड करके उसे दे दिया, जिसके बाद पारस प्रसाद से भी अंगूठी और चैन उतरवाकर बैग में रखने को कहा, जिसके बाद दोनों वहां से चले गए। पारस प्रसाद दुकान पर पहुंचकर अपना बैग खोले तो चैन, अंगूठी समेत बैग में रखा अन्य आभूषण, जिसकी कीमत करीब 5 लाख रुपए थी, वह सब गायब था। सुनिए ठगी के शिकार दुकानदार ने एक्सपर्ट न्यूज से क्या कहा। मैं 9:30 के करीब दुकान खोलने के लिए आए, स्टाफ को चाबी दिए। चाबी देने के बाद मोटरसाइकिल के पास हम खड़े हुए थे दुकान के सामने। तब तक एक आदमी आता है लंबा चौड़ा, कहता है कि चलिए तो साहब आपको आवाज़ लगा रहे थे, आप आवाज़ नहीं सुने, क्राइम इंस्पेक्टर साहब बुला रहे हैं, झूठ बहुत, चलिए बुला रहे हैं आपको। तो दुकान के बगल में ही है जहाँ वो खड़े हुए थे, फोटो आर्ट के पास दुकान के बगल में। तो वहाँ उनसे बात हुई तो हम क्राइम इंस्पेक्टर हैं और आप बैग में क्या रखे हुए हैं, चेन पहने हुए हैं, अभी मीना बाजार के पास घटना घट गई है ना, ये यही कहिए रहे थे। तब एक आदमी को और बुला लिया, वो भी चेन पहने हुआ था। उसका चेन निकलवा कर उसके कागज़ के अथी में पॉकेट में बना के उसको लौटा दिया। और हमारे साथ जो हुआ, मैंने चेन निकलवा लिया, अंगूठी निकलवा लिया और बैग खोलने के बाद हम लोग के पास जो रिपेयर का सामान रहता है कस्टमर का, उसमें निकलवा कर उस पॉलीथीन में रखा और उसको कागज़ के पॉकेट बनाकर बैग में मैंने रख दिया। लेकिन हम जैसे अब छोड़ा हुआ हमको, तो हम यहाँ आए दुकान के पास, जैसे बैग खोले, बैग में न पैकेट था न कोई सामान था, सब लेके उसका चक्कर हो गया। मैंने एक चेन पहने हुए थे, 2 लॉकेट था, एक साईं बाबा का था, एक गणेश जी का हीरा जड़ित लॉकेट था, 2 डायमंड का अंगूठी छोटा छोटा पहनते थे वो था, और प्लस कुछ कस्टमर का रिपेयर का सामान था। लगभग 5 के करीब का, 5 लाख के करीब।
वहीं इस संबंध में सहायक पुलिस अधीक्षक मोतिहारी सदर शिखर चौधरी ने क्या कहा, यह भी सुनिए। आज सुबह टाउन थाना अंतर्गत एक ठगी का मामला सामने आया है। अभियुक्त द्वारा खुद को क्राइम ब्रांच का ऑफिसर बताते हुए वादी के सुरक्षा के दृष्टिकोण से वादी द्वारा उनका चेन और अंगूठी खुलवाकर बैग में रखने के बाद वह बैग लेकर फरार हो गया। इस मामले में पुलिस द्वारा FIR दर्ज किया गया है। CCTV की जांच की जा रही है, साथ ही साथ अन्य तकनीकी अनुसंधान भी किया जा रहा है। कुछ न्यूज चैनल द्वारा इस घटना को लूट की घटना बताई जा रही है, जो कि असत्य है। यह एक ठगी का मामला है और अकॉर्डिंगली पुलिस इस पर कार्रवाई कर रही है। पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत रक्सौल प्रखंड के परसौना तपसी पंचायत में पिछले 2 दिनों से आग का तांडव जारी है। आपको बता दें कि पिछले दिनों आग लगने से आधा दर्जन घर जलकर राख हो गया था। वहीं आज करीब 2 बजे अचानक आग लगने से करीब 50 घर जलकर राख हो गए। मामला मंगलवार की है, यानी एक छोटी सी जो बस्ती थी वो आग के कारण तबाह हो गई है। यह घटना पूर्वी चंपारण के रक्सौल प्रखंड के करीब 25 किलोमीटर दूर स्थित परसौना तपसी पंचायत की है। यहाँ के स्थानीय लोगों के अनुसार यह पंचायत प्रखंड मुख्यालय से दूर होने के कारण आग की सूचना पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी को पहुंचने में समय लगता है, तब तक आग खूब कहर बरपा चुकी होती है। आपको बता दें कि इस पंचायत से थाना करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर है। लोगों का कहना है कि फायर ब्रिगेड की किसी बड़ी गाड़ी को फिलहाल थाने में ही रखा जाए। घटना के बाद लोगों में चीख पुकार मच गई और आग ने खूब कहर बरपाया। इस आगलगी में घर सहित कपड़ा, बर्तन, अनाज, नकदी आदि जो है वो आग की भेंट चढ़ गई। हालांकि अंचल प्रशासन अग्नि पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद दिलवाने का आश्वासन दिया है। आज ग्राम पंचायत राज परसौना तपसी के अंतर्गत ग्राम परसौना तपसी 6 नंबर वार्ड में अचानक दोपहर 2 बजे करीब में आग लग जाने से लगभग 40 घर पूर्ण रूप से जलकर नष्ट हो गया है, जिसमें करोड़ों की संपत्ति जलकर नष्ट हो गई। उसमें माल, धन, सोना, चांदी, पैसा, ये सारे संपत्ति हो सकता है। इसमें क्यास लगाया जा रहा है कि 2-4 बच्चे भी नहीं मिल रहे हैं। ऊपर वाला का महिमा, हम लोग दुआ करते हैं कि वो बच्चे सुरक्षित हो, लेकिन अभी पता नहीं जा। इसमें बहुत ऐसा घर था जिसमें शादी संबंध का सामान भी रखा गया था, तिलक और दहेज वाला, लकड़ी, फर्नीचर, गाना, वो सब जल गया है। और ये लगातार 21 तारीख से लेकर 23 तारीख, 21 तारीख को दोपहर 3-3:30 बजे लगा था और 22 तारीख को सुबह 3:30 बजे भोर में लगा था और आज 23 तारीख के 2 बजे के करीब में। ये लगातार 3 दिन से परसौना तपसी में इतना बड़ा हादसा हो रहा है और जिसका क्षति हम सभी पंचायतवासी। बिस्कोमान बिहार झारखंड अंतर्गत पश्चिमी चंपारण जिले के क्षेत्रीय कार्यालय बेतिया में जिला प्रतिनिधियों का चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें ग्रुप ए से 4 प्रतिनिधि और ग्रुप बी से 1 प्रतिनिधि निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए गए। उक्त जानकारी देते हुए जिला निर्वाची पदाधिकारी सह निर्वाचन प्रभारी अभिषेक कुमार सिंह ने बताया कि ग्रुप ए से रूपेश कुमार सिंह, संजीव कुमार पांडे, राकेश राय, किष्किंधा तिवारी, अमरेंद्र कुमार मिश्रा तथा नागेश्वर वत्स और ग्रुप बी से द नेशनल सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक बेतिया के अध्यक्ष संतोष कुमार को निर्विरोध घोषित करते हुए निर्वाचन प्रमाण पत्र दिया गया। मोहद्दीपुर सहयोग समिति के रूपेश कुमार सिंह ने बताया कि बिस्कोमान एक बहुउद्देशीय संस्था है। हम लोगों का प्रयास जिले के तमाम किसानों को उचित मूल्य पर और समय पर उर्वरक उपलब्ध कराना तथा बाजार से सस्ते दामों पर गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ का स्टॉल लगाकर वितरण करना है। उन्होंने बताया कि आगामी 6 जून को अपने अध्यक्ष सुनील कुमार को फिर से बिस्कोमान का अध्यक्ष बनाना है। मौके पर उपस्थित लोगों ने सभी निर्वाचित सदस्यों को निर्विरोध निर्वाचित होने पर बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। देखिए, बिस्कोमान एक बहुत बड़ी संस्था है और इसके माननीय अध्यक्ष पूरे बिहार के डॉक्टर सुनील सिंह हैं, जिनको पूरा भारत का विश्व का सहकारी संस्था जानता है। और सुनील सिंह जिसका नाम है, वो सब चीजें जब बिहार में महंगी हो जाती है तो उसका दरबार लगा के बिस्कोमान के प्रांगण में बेचा जाता है। और हम लोग कोशिश करेंगे, आज तक जो भी पश्चिम चंपारण से बिस्कोमान के सदस्य जाते थे वो सुविधा नहीं मिल पाती थी बेतिया को। हम लोग नए प्रतिनिधि हैं और चेयरमैन साहब से मिलकर हम लोग कोशिश करेंगे कि बेतिया में जैसे सुनील सिंह का दरबार लगता है वैसे बेतिया में भी एक सस्ता दरबार लगे। और सुनील सिंह को यहाँ का पलटू राम बिहार का मुख्यमंत्री नहीं ला पाया और हम लोग फिर 10 जून को बिहार ही नहीं पूरे झारखंड के वासी मिलके और सुनील सिंह को फिर बिस्कोमान का अध्यक्ष बनाने का काम करेंगे। यही संकल्प है और बिस्कोमान से पश्चिम चंपारण को हम लोग बहुत सुविधा दिलाने का काम करेंगे। पहली प्राथमिकता होगी कि जो भी महंगी चीजें बिकेगी, जैसे बिस्कोमान पटना में दरबार लगता है उसकी दरबार बेतिया में भी लगे। बिस्कोमान बिहार एवं झारखंड का आम सभा चुनाव किया गया है, जिसका आयोजन बिस्कोमान क्षेत्रीय कार्यालय बेतिया पश्चिम चंपारण में हुआ, जिसमें ग्रुप ए से 6 सदस्य निर्वाचित हुए और ग्रुप बी से 1 सदस्य निर्वाचित हुए। सभी 7 सदस्य निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। इनका सर्टिफिकेट
प्रमाण पत्र उनको सौंप दिया गया है।